ये देख सकते हैं, ये एक सर्फ है जिसका नाम है सैंड बोआ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सांप कहलाता है। कही जाती हूँ नागों की प्रेमिका भी लोगों ने टाइटल दिया है मुझे, जिसमें प्रशासन और शासन का कोई भी मदद नहीं है। जो भी जनप्रतिनिधि हैं वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन वो तब तक वादे करते हैं जब तक वोट उनके नाम पे नहीं हो जाता है। तो आपको अभी यहाँ पे वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा कोई मदद मिली है? ये उनकी है कहानी जो करते हैं कमाल, हिम्मत कभी ना हारे, बन जाते हैं मिसाल मिलके। इनसे मिलता है एक सुकून, एक जज्बा, एक जुनून, एक जज्बा, एक जुनून। हाय एवरीवन, दिस इज सुम्बुल तौकीर एंड आप सभी का स्वागत है एक जज्बा एक जुनून के एक नए एपिसोड में। और ये एपिसोड एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फ़िलहाल अपने होम टाउन में हूँ, कटनी में, और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लड़की से मिलाने वाली हूँ जिनका नाम है अमिता श्रीवास। ये कटनी की सबसे पहली लड़की हैं जो सांप पकड़ती हैं। सांप स्पेशली, वैसे तो ये एनिमल रेस्क्यू करती हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे, इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, ये कैसे इन्होंने काम करना चालू किया वो भी जानेंगे एंड देखते हैं आगे। तो चलिए मैं मिलाती हूँ आपको अमिता श्रीवास से। बढ़ाया था ये तो भाई साहब अपने में ही मगन है, नहा रहे हैं बकायदा। ये देखिए, ये इसका घाव है, इस साइड के पूरे पंख इंजर्ड हो चुके हैं। ब्लैंकेट है तो थोड़ा बहुत ध्यान से करें। ये कोई असड़िया नहीं है, ये कोई मामूली सांप नहीं है, ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। रंगी, लो बॉटल से पियो, लो बॉटल पकड़ो। जिले की एक ऐसी साहसी लड़की की जो जान जोखिम में डालकर जीव जंतुओं की जान बचाती है। तो ये है अमिता श्रीवास जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। और अमिता जी, आप सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आप कैसी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल। सो आपने मतलब ये काम करना कब चालू किया? जी लगभग मुझे 6 साल हो गए हैं ये जो पशु संरक्षण का कार्य करते हुए। कोई पर्टिकुलर कारण कि आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट आया बहुत ज़्यादा? जी बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हैं कटनी कोई ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है और जगह जगह खेत खलियान और जंगलों को काट दिया गया और पशु पक्षी सड़कों पर आ गए। आपने देखा होगा अधिकतर अपने द्वारा ही जख्मी होते हैं पशु, तो जिसके चलते लगातार मुझे ऐसा दिखाई दिया कि शायद इनकी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है। तो फिर मैं मन में ऐसा लगा, तो धीरे धीरे इसकी स्टार्टिंग मेरे द्वारा की गई। वाह, वैसे हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालते हैं कि ये बचाओ वो बचाओ, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बोलते हैं और ये वो करती हैं। तो अभी आपके पास फिलहाल कितने आपने रेस्क्यू किए हुए जानवर हैं? जी अभी तो मेरे शेल्टर रूम में ज़्यादा नहीं है, जैसे कुछ खरगोश हैं, बिल्ली हैं, कबूतर के बच्चे हैं और डॉग्स हैं, गाय के बच्चे हैं। इस तरह के जीव जंतु जो अपने आसपास आसानी से मिल जाते हैं और जो जख्मी होते हैं वो मैंने रखे हुए हैं। तो एक बार देखें सभी जानवरों को। जैकी आओ, जैकी ये देख सकते हैं आप, ये कुपोषित भी है और इसको ये पार्वो बीमारी से ग्रसित था, जिसका इलाज लगभग हम लोग 5 दिन लगातार किए हैं। जिसके बाद ये ठीक तो है, लेकिन अभी इसको मतलब पूरी डाइट देंगे और देखरेख करेंगे तब बिल्कुल तरीके से ठीक हो जाएगा ये। आप एक तरह से जब तक वो भी हाँ, आपके साथ रुकना हाँ, चाहे। हाँ, बिल्कुल बंधक नहीं बनाते हैं कि अपन बांध के रखें। अगर वो रहना चाहेंगे तो हम उनको रखेंगे और वो नहीं रहना चाहेंगे तो हम उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको जाने देते हैं। तो आप ये अकेले ही करते हैं या फिर आपके कुछ ऐसा टीम वगैरह? टीम तो नहीं, मतलब फिर भी जैसे आसपास के लोग देख रहे हैं मुझे इस कार्य को, जिनको अच्छा लगता है वो आना चाहते हैं तो आने देते हैं हम। जितने हाथ उतना साथ। आप देख सकते हैं एक ये किटन है, छोटी सी कैट है। इसको इसकी माँ ने छोड़ दिया था, बहुत ही छोटी थी ये, तब इसको मैंने इसका रेस्क्यू किया था। तो आज भी है मेरे पास, ये खेलती है अभी फिलहाल। जब तक रहना चाहेगी तो रखेंगे। हाँ। और आप देख सकते हैं और भी, जैसे ये खरगोश है, ये जैसे ये ट्वीटी है, इसके मालिक इसको रखना नहीं चाहते थे तो ये हमको दे दिए, तो इसको फिलहाल हम रखे हुए हैं और ये अब माँ भी बनने वाली है। मुबारक हो। आप ये देख सकते हैं, ये एक कबूतर का बच्चा है। ये लगभग 5 से 7 दिन हो गए मेरे पास आए हुए, अभी इसके पंख भी नहीं आए हैं और इसको बिल्ली ने नोच लिया था, तो मेरे पास खबर आई थी, जिसके बाद इसका उपचार भी मेरे पास हो रहा है और देख रेख भी। तो अभी अपने से खा नहीं पाता है तो इसको मेरे द्वारा ही
खाना पानी, दाना पानी दोनों दिया जाता है। तो आपके लिए मतलब इतने सारे जानवरों को साथ में रखना, उनकी देखभाल करना मुश्किल नहीं होता? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ना यहाँ पे शासन की मदद है, ना ही प्रशासन की मदद है। और मेरा एक छोटा सा सिलाई का काम है, जिसके द्वारा जो भी 100-200 रुपये जो भी मैं कमाती हूँ, वो इन पशु पक्षियों की देखरेख में चला जाता है। आप देख सकते हैं आजकल एक परिवार पालना बहुत मुश्किल होता है एक इंसान के लिए, वहीं इन बेजुबानों को रखना, लोग घरों में एक पशु रखने तैयार नहीं है। मेरे पास सैकड़ों पशु आते हैं, ठीक होते हैं, कुछ खत्म भी होते हैं, और अगर खत्म होते हैं तो हम उनको फेंकते भी नहीं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं, वो मेरे द्वारा ही होता है। देख सकते हैं ये बहुत ही छोटा है, ये अपने हाथ से मतलब अपने खुद के द्वारा खा भी नहीं सकता, तो इसको हम अभी हाथ से खाना पीना मतलब जो दाना पानी है, फीडिंग कराना है, वो मेरे द्वारा ही कराना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे चल रहा है आप सभी देख ही रहे हैं कि पशु पक्षी तो बहुत हैं। अभी आपने हाल की ही घटना से भी रूबरू हुए होंगे आप, तेलंगाना में 400 एकड़ की जमीन जिसको पार्क बनाया जा रहा है, आईटी पार्क। तो आप समझिए अभी ये जब सड़कों पे दिखते हैं तब 2-4-10 जख्मी होते हैं प्रतिदिन, तब वो कितने होंगे। और अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। कल ही हम लोगों ने जिसका रेस्क्यू किया था, एक सांप का रेस्क्यू किया था। ज़्यादा रात होने की वजह से हम लोग सर्पों को दूर छोड़ने नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण एक आध दिन रखना भी पड़ जाता है कभी कभी। तो फिलहाल वो मेरे पास है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, ये एक सर्प है जिसका नाम है सैंड बोआ, जिसको अपन हिंदी भाषा में या आम भाषा में 2 मुँहा सांप भी कहते हैं। कारण ये है कि लोग इसका जो सर होता है, सर और पूंछ लगभग एक समान दिखाई देती है, जिसके कारण लोग इसको 2 मुँहा सांप कहते हैं, पर ये 2 मुंह का होता नहीं है। और ये नॉन वेनेमस स्नेक है। लोग इसकी तस्करी भी बहुत करते हैं। इसमें एक रेड सैंड बोआ आता है जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.5 करोड़ होती है। क्या बात कर रहे हैं? रेड सैंड बोआ, पर ये रेड सैंड बोआ नहीं है, ये कॉमन सैंड बोआ है। तो इसकी तस्करी, ये काटता नहीं है? हर सर्प काटता है, लेकिन कुछ नॉन वेनेमस होते हैं, कुछ वेनेमस होते हैं, पर ये नॉन वेनेमस स्नेक है। आप देख सकते हैं ये नॉन वेनेमस है। अग्रेसिव तो हर जीव जंतु होते हैं अपनी अपने इस जगह पे, तो आप देख सकते हैं इसकी आंखें बहुत ही सुंदर हैं। आज हम इसको जंगल में रिलीज करेंगे। आंखें देख सकते हैं आप। ये लगभग लार्ज साइज ही है, ज्यादा साइज नहीं होता है इसका, थोड़ा बहुत और 19-20 होता है। कुछ नहीं हाँ, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सांप कहलाता है। बहुत ही सीधा है, ज्यादा अटैक नहीं करता है, पर हर सांप से दूर रहें बिना जान का। हाँ वो काटता नहीं, इसका मतलब ये नहीं हाँ। इसके जाके गले लगा लो। जी बिल्कुल। नाइस। जानकारी का लोगों को अभाव है, सुरक्षा ही इसका केवल एकमात्र बचाव है। तो ये सांप ऐसे यहीं पे है, बिल्लियां भी यहीं पे रहती हैं, सारे खरगोश भी यहीं पे होते हैं, ये परेशान नहीं करता उनको कुछ? जब कभी मैं किसी पशु को लेके आती हूँ तो उसमें मेरी एक महक होती है पशु को पकड़ने की, तो वो दूसरा पशु उसको पहचान जाता है कि ये हमारे ही संरक्षक हैं, संरक्षण करने वाले हैं और इनका भी संरक्षण करने वाले हैं। तो वो एक दूसरे में तालमेल इतना अच्छा बैठ जाता है। भगवान ने जुबान भले ही नहीं दी हो, लेकिन मन की बात पढ़ना और समझना बहुत अच्छे से आता है इनको। ये आप देख सकते हो, दोनों, एक डॉगी भी यहाँ पे है, सांप यहीं पे मस्त है, लेकिन कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है, दोनों एंजॉय कर रहे हैं। ये तो बहुत ही सच में लेजी सांप है। सांप देख सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे डॉग्स हैं, बिल्ली है, सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से रखते हैं। साथ में खरगोश के साथ दिन भर रहती है हमारी बिल्ली। मम्मी ऐसे अचानक मूव करेगा, मेरी हालत खराब मूव होती करता है, अचानक अटैक भी अचानक ही करता है। है। चलते हैं यहाँ से। ये अभी कुछ ही दिन पहले बच्चा दिया हुआ था इसने, और सड़क पे देने की वजह से इसको कुत्ते बुरी तरीके से नोच रहे थे, जिसकी खबर आने पे बच्चे और माँ को हमारे द्वारा लाया गया। और जब तक ये बड़ा नहीं होता, अच्छे से चलने योग्य नहीं होता, तब तक ये हमारे पास रहेगा। तो जैसे बोला जाता है, कभी कभी ऐसा बोलता है कि जो बच्चे होते हैं वो यूजुअली अपने, हमारे जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं, हम इसी फील्ड में चीजें एक्सप्लोर करते हैं जी। लेकिन जितना मैं जानती हूँ कि आपके फादर जो है म्यूजिशियन है जी, बिल्कुल कीबोर्ड बजाते हैं जी बिल्कुल, और आप उनके फील्ड से बहुत ही दूर हैं। हाँ, तो मतलब ये इसका कोई कारण, आपको कभी इंटरेस्ट नहीं आया उसमें? म्यूजिक में इंटरेस्ट तो देखिए, मेरा ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें इंटरेस्ट नहीं हो। म्यूजिक हो, डांस हो, एक्टिंग भी हो, और पशु पक्षियों से संबंधित हो, सिलाई कढ़ाई हो, हर एक चीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ में लड़कियों को एक्टिव होना चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो एक्टिव होना चाहिए, ताकि कोई ये ना कह सके कि लड़की
सर्वगुण संपन्न भले ना हो लेकिन बनता सभी कुछ हो। तो उसके कारण मैं हर चीज में पसंद तो सब करती हूँ, लेकिन पशु पक्षियों से मेरा एक खासा लगाव है, जो मैं इस तरह उनका संरक्षण करके अपने शौक पूरे कर रही हूँ। ऐसे अगर मैं कभी अपने पापा को बोलूँ कि पापा मैं सांप पकड़ने जा रही हूँ, पापा डर जाएंगे बहुत ज्यादा। और आप तो काम ही वो करते हो, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था इसमें? जी देखिए, बहुत समय तक तो उनको पता ही नहीं था। क्या है, काफी समय से मैं गौ रक्षा करती थी, तो सभी मुझे गौ सेविका के तौर पे ही जानते थे। पर धीरे धीरे कभी कभी अन्य पशु पक्षियों की भी खबर आती थी, जिसमें जहरीले जीव जंतु भी। तो मेरा एक शौक था और मैं काफी समय से डिस्कवरी देख रही हूँ, तो मुझे कुछ तरीके भी पता थे। तो जिसके चलते खबर आती थी तो मैं घर में बिना बताए ही चली जाती थी। तो जिसके बाद मैंने कुछ रेस्क्यू किए, लोगों को घर में खबर नहीं थी, पर धीरे धीरे जब ये काम बढ़ा, सोशल मीडिया में फैला, तो घर वालों को भी पता चल गया। तो बहुत समय तक तो विरोध सभी का था, समाज का भी था, परिवार का भी था, लेकिन जब उन्हें देखा कि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से करना जानती हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर धीरे धीरे लोगों ने इसका सपोर्ट करना शुरू किया। जिसके बाद आज मैं कटनी में एकलौती ऐसी लड़की हूँ जो सर्प प्रेमी भी कही जाती हूँ, नागों की प्रेमिका भी लोगों ने टाइटल दिया है मुझे, जिसमें न्यूज़ वगैरह में आया हुआ है। नागों की प्रेमिका, हाँ, nice। बिल्कुल। तो यहाँ पे मतलब जैसे कि अभी आप अकेले इतना सब कुछ आपने यहाँ पे कब्जा कर रखा है अपने जानवरों के साथ, तो आपको यहाँ पे हेल्प मिलती है कहीं से? ये हेल्प तो किसी से भी नहीं मिलती है। जो आसपास के लोग हैं, कभी आते हैं तो कोई आया, डॉग्स को खाना ले आया, लेकिन इलाज का, इनका देख रेख का, साफ सफाई का जो भी खर्च होता है वो सभी मेरे द्वारा ही होता है, जिसमें प्रशासन और शासन का कोई भी मदद नहीं है। जो भी जनप्रतिनिधि है वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन वो तब तक वादे करते हैं जब तक वोट उनके नाम पे नहीं हो जाता है। उसके बाद आज तक ना किसी प्रकार की आर्थिक मदद हुई है, ना ही शारीरिक मदद हुई है। आई थिंक अभी लोग काफी देख रहे हैं और आपको आपकी डिटेल्स रहेंगी इसमें, तो जितने भी लोग चाहते हैं यहाँ पे इनका साथ देना इतने अच्छे काम में, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और मतलब सब आपके सामने, हम आपको सब दिखा रहे हैं यहाँ पे। एंड आई थिंक कि हमें इनको ऑफ कोर्स डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए। इतनी मेहनत कर रही है, जानवरों के लिए इतना कुछ कर रही है, तो क्यों ना इनको सपोर्ट किया जाए। तो आपके पास आपको सारी की सारी डिटेल्स इनकी मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप चाहें तो इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप सभी को ये भी बताना चाहूंगी, एक समय था मैंने 27,000 गौवंश का निःशुल्क इलाज कर चुकी थी, जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा मैं प्रथम पुरस्कार से सम्मानित भी हुई थी। परंतु लोग लगातार मेरी सेवाएं देख तो रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आता है कि क्यों आज तक उनके द्वारा कोई पहल नहीं हुई। तो मैं शासन से भी मदद मांगती हूँ और प्रशासन से भी मदद मांगती हूँ, जिससे मैं इस कार्य को आगे भी बढ़ा सकूँ और अधिक पशु पक्षियों का संरक्षण और बचाव मैं कर सकूँ। अभी तक आपने मतलब कौन कौन से, अभी तो हमने देखे यहाँ पे जानवर, और जैसे कि आपने बताया कि काफी सारे, क्योंकि आप रख नहीं पाती हैं, बहुत सारे इश्यूज भी हैं उसके साथ भी, तो कौन कौन से जानवर आपने अभी तक पिछले 6 सालों में मैंने वाइल्ड एनिमल्स में तो सभी कर लिए जो आसपास मिलते हैं, जैसे उल्लू है, बाज है और लंगूर हैं, बंदर हैं, अन्य प्रकार के पक्षी हैं, जैसे मैना है, तोता है, अफ्रीकन बर्ड हैं, और जिसमें से मैंने जो सर्प होते हैं, लगभग सारे सर्प मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले सारे सर्प, कॉमन करे थे, रसल वाइपर है, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, सैंड बोआ है, रेड सैंड बोआ है, कॉमन कुकरी है, कॉमन वुल्फ स्नेक है और बैंडेड रेसर स्नेक है। लगभग सभी स्नेक मैंने रेस्क्यू किए हैं, केवल और केवल पाइथन को छोड़ के। तो फिलहाल अभी वो मेरी लिस्ट में नहीं है, नहीं, पाइथन की खबर तो आई थी, लेकिन इतनी दूर से आती है कि जब तक हम पहुंचेंगे तब तक वो कहीं, हाँ जी, तो इसलिए अभी तक वो मेरी लिस्ट में नहीं है। आपने नाम बोले ना, कहीं मुझे दिख जाए, मेरी स्पीड इतनी तेज रहेगी ना, मैं बता नहीं सकती, 1 सेकंड में घर पहुंचूंगी मैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जितने आपने बताया वाइल्ड एनिमल्स तो ऐसे ही बहुत खतरनाक होते हैं, मैंने बताया मैं तो भाग जाती, तो ऐसा कभी हमला हुआ है, आपको काटा है किसी ने रेस्क्यू करते वक्त? बिल्कुल, हमला जरूर करते हैं, लेकिन एक बचाव होता है, एक तरीके होते हैं। अब बहुत समय से मैं कार्य कर रही हूँ और बहुत से पशु पक्षियों के बीच रह के कार्य कर रही हूँ, तो अब मुझे एक तरीका हो गया है कि समझ आ गया है कि वो किस तरीके से अटैक करेंगे या कब कर सकते हैं, तो मैं उसके चलते थोड़ा ध्यान दे के काम करती हूँ। इसके चलते अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ट्रेनिंग ना होने की वजह से मैं ये भी नहीं कह सकती कि आगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स हैं, अपन उनकी भाषा नहीं समझ सकते, वो हमारी नहीं समझ सकते। आपने कभी जो ट्रेनिंग होगी इसके लिए पर्टिकुलर, उसके लिए कभी पता किया, अप्रोच किया कुछ? बिल्कुल पता किया हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कटनी एक बहुत छोटा सा शहर है जहाँ पे बहुत सी व्यवस्थाएं आप भी देख रहे हैं सही नहीं है। तो ट्रेनिंग तो आज तक
मिलना तो दूर की बात है, मुझे लगता है यहाँ पे भी ट्रेंड इतने नहीं हैं, ट्रेनर्स ही नहीं है कि मुझे ट्रेनिंग दी जा सके। कोई भी वेटनरी कॉलेज या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ऐसा कुछ ऑफर करे इसकी ट्रेनिंग, तो क्या वो आप एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैं आगे भी चाहती हूँ कि पशु पक्षियों का संरक्षण अच्छे से हो और उनका रेस्क्यू अच्छे से हो। अगर मुझे ट्रेनिंग मिलेगी, अगर उसके तरीके मुझे अच्छे से सिखाए जाएंगे तो मैं बिल्कुल इस पे ध्यान दूंगी और आगे काम करूंगी। तो आप सुनिएगा इनकी सारी बातें और हम आपको यहाँ पे सब कुछ दिखा ही रहे हैं। तो मैं तो ये चाहूंगी कि ये वीडियो बहुत 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 सारे लोग देखें, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही ये है कि आप लोग देखें और आप लोग सोचें कि हमें किनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें किनका साथ देना चाहिए। तो यहाँ पे आई थिंक हम सबको मिलकर अमिता जी का साथ देना चाहिए। और जितने भी वेटनरी कॉलेजेस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं उनसे भी एक बार अपील करूंगी कि आपकी तरफ से जितनी मदद हो सकती है वो आप करें, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं यहाँ पे। क्योंकि हमने खुद सामने से यहाँ पे सारी चीजें देखी हैं, किसने प्यार से सबका अपना मान के ख्याल रखती है। इनके घर पे भी अभी एक गिलहरी है और एक और क्या था, गिलहरी है, बहुत से गाय वगैरह भी। हाँ, अभी एक हमने देखी थी बहुत सुंदर सी, तो बहुत प्यार से ख्याल रखती हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं आप करें। जैसे हमारे शो का नाम ही है एक जज्बा एक जुनून, जज्बा जिंदगी में कुछ कर दिखाने का और जुनून जिंदगी में कुछ भी हो जाए फिर भी आगे बढ़ते रहने का। तो हमारा जो पूरा उद्देश्य था इनसे आपको मिलाने का, वो यही था कि आप इनके बारे में जाने, आप ये जाने कि ये कितना मुश्किल काम कर रही है एक छोटे से शहर में, जहाँ पे इनको उतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, जहाँ पे इनको इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं है। हम आपको इनसे मिला रहे हैं, इनका काम दिखा रहे हैं, ताकि आप लोग भी इनका साथ दें, ताकि ये और भी ज्यादा जानवरों की हेल्प कर पाए। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा एरिया इनका है जहाँ पे ये जानवरों का पूरा ख्याल रखती है। पूरा क्वार्टर है, ये हर जगह पे अलग अलग बहुत सारे जानवर हैं। यहाँ पे खरगोश है, उधर साइड में गाय हैं, सांप तो आपने देखा ही, और सब बहुत प्यार से रहते हैं, सबको मतलब बहुत मिलजुल के रहते हैं। तो मैं बस यही चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप अगर हेल्प करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप इनको बहुत आसानी से हमारे द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं यही कहूंगी कि प्लीज करेगा, आप जितना आपकी तरफ से हो सकता है बिल्कुल सपोर्ट करेगा, बिकॉज यहाँ करना चाहिए। कुछ लोगों को हम भले ही हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं बहुत सारी चीजें, लोग जितना दिखा रहे हैं, बातें करते हैं, जानवरों को बचाने की स्टोरी डाल देते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच में वो काम कर रहे हैं। और अगर कोई सच में कर रहा है तो उनको सपोर्ट करने में हमारा क्या ही जाता है। आप जैसे देख सकते हैं ये रेलवे का कंपाउंड है और ये सभी खाली क्वार्टर्स है, काफी समय से खाली पड़े हुए। ये खाली इसीलिए कराए गए थे क्योंकि ये टूटकर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होना है, जिसके चलते कुछ दिन बाद जब ये सभी टूट जाएगा तो मैं बताना चाहूँगी ये सारे पशु बेघर हो जाएंगे। फिर इनको कहाँ रखा जाएगा, इनकी व्यवस्थाएं कैसे होंगी, ये अभी मुझे भी नहीं पता। तो आप सभी इस पे अगर मदद करेंगे तो इनके एक रहने की जगह हम सरकार द्वारा या आप सभी की मदद के द्वारा मुहैया करा सकते हैं। कि पटरियों को बिछाने के लिए बहुत से जंगल काटे गए हैं, बहुत सी चरोखर भूमियां काटी गई हैं, जिसके चलते पशु पक्षियों का आवास और आहार छीना गया है कहीं ना कहीं से, रेल प्रशासन के द्वारा या अपने द्वारा भी। तो उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि यदि वो उनका आश्रय छीन सकते हैं तो एक छोटा सा आश्रय दे भी सकते हैं। हमारे शो एक जज्बा एक जुनून की तरफ से मैं निवेदन करना चाहती हूँ रेल मंत्री जी से कि आप प्लीज इस कंपाउंड को, इस जगह को ना तोड़वाएं, ताकि जितने भी जानवर हैं यहाँ पे ये बेघर ना हो। प्लीज कुछ करें इनके लिए। तो आपको अभी यहाँ पे वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा कोई मदद मिली है? जी, अभी तक तो कोई मदद नहीं मिल पाई है। बहुत सी फैसिलिटीज़ आती हैं सरकार के द्वारा, बहुत सी योजनाएं आती हैं जो लोगों तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती हैं, या कह सकते हैं कि बहुत लोगों को जानकारी का अभाव होने की वजह से वो योजनाएं हम लोग तक पहुंच नहीं पाती हैं। और पहुंचती भी हैं तो लोग सरकार के माध्यम से सरकारी संस्थाओं को वो व्यवस्था देते हैं, उनको नहीं देते हैं जो कार्य कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, उनको भी सरकार द्वारा मदद दी जाए। तो ये थी कटनी की अमिता श्रीवास जी, जो इतना काम कर रही हैं यहाँ पे जानवरों के लिए, जानवरों की सेवा कर रही है। और मैं पूरे वीडियो में आई थिंक कई बार बोल चुकी हूँ और मैं फिर से बोलूँगी कि आपकी तरफ से जितना सपोर्ट हो सकता है आप करें। जितने भी वेटनरी कॉलेजेस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, आप भी जो भी आपकी तरफ से मदद हो सकती है वो करें। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपकी तरफ से जितनी भी ज़्यादा हेल्प हो सकती है वो आप करें। और मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये डिज़र्व कर रही है यहाँ पे हमारी तरफ से सपोर्ट, एंड हम कर सकते हैं। तो प्लीज़ करिएगा एंड थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो देखने के लिए। और आपको पूरे लिंक्स, पूरी इनके बारे में जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच और हम फिर मिलेंगे कुछ वक्त के बाद एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ।
बढ़िया। ये एक बाज है, जख्मी हालत में है। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इसके सामने वो जो कल आपने इंजेक्शन रखा था वो देना जरा। तेरे लिपस्टिक लगाने की देनी, ये क्या कर रहा है तू? किससे पूछ के मेरी लिपस्टिक उठाई तूने? किससे पूछ के? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है तुमको? कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। हमको अटैक नहीं कर पा रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलो अंदर करो। यहाँ से देखो, इधर से आओ, इधर से आओ। हाँ खा रहा है दीदी आप प्लीज मांग रहा हूँ। मामले में अलग होता है। हुनर से लोग अपनी अलग पहचान बनाते हैं। खासकर मामला महिलाओं का हो तो बात भी खास हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कश्मीर जिले की एक ऐसी साहसी लड़की की जो जान जोखिम में डालकर जीव जंतुओं की जान बचाती है। 25 साल की अमिता श्रीवास खतरनाक जहरीले सांपों को पकड़ती है तो वही घायल पशु पक्षियों का इलाज कर सहारा देती है। एक जज्बा एक जुनून, एक जज्बा एक जुनून।